नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। जो इंटरमीडिएट्स जो होते हैं किसी रिएक्शन के दौरान बीच में बनते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं उनको। जैसे कार्ब केटायन हो गया, कार्ब एनायन हो गए, फ्री रेडिकल हो गया, कार्बिन, नाइट्रिन और बेंजाइन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेंजाइन के बारे में, पूरा चीर फाड़ करेंगे बेंजाइन के बारे में। जो रिएक्शन, ये जो बीच में रिएक्शन में कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, अपन जो भी रिएक्शन से देखते हैं उसमें जैसे कार्ब केटायन की बात करी अपनों ने, तो कार्ब केटायन उस रिएक्शन में दिख नहीं रहा, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं बन रहा है, उस रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। उनको कहते हैं अपन इंटरमीडिएट। चलिए, तो साहब आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बेंजाइन। बेंजाइन के बारे में बात करेंगे। ये साहब बेंजीन की स्ट्रक्चर है, और जब बेंजाइन की बात करेंगे तो एक बॉन्ड और बढ़ा देंगे। अब जैसे आपने एक बॉन्ड और बढ़ाया, हम जब थोड़ा बहुत हाइब्रिडेशन के बारे में जानते हैं तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एल्केन में, है ना। इस पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है, पता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडेशन कार्बन पर, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडेशन कार्बन पर। तो यहाँ पर भी हम कल्पना करेंगे तो ये सोचेंगे कि यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है अपने को। ठीक है, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडेशन है साहब? तो यहाँ पर इस कार्बन पर भी sp2 हाइब्रिडेशन है और इस कार्बन पर भी sp2 हाइब्रिडेशन है। मतलब बेंजाइन में भी 6 कार्बन है और 6 के 6 कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन आपको मिलेगा, न कि sp हाइब्रिडेशन मिलेगा। क्यों क्यों हो रहा साहब ये? क्योंकि बेंजाइन में जो है, जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो होता क्या है, ये पाई बॉन्ड बन गया साहब। लेकिन एक और अपन सोच रहे हैं कि अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, लेकिन यहां पर अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल नहीं है। इन वाले ऑर्बिटल को भी क्या कहोगे आप? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहोगे। जबकि इस केस में क्या हो रहा है कि ये कार्बन है, ठीक है, और जब अपन हाइब्रिडेशन की पूरी तरह से बात कर ही रहे हैं तो बता ही देते हैं सारा चीज़ें चीर फाड़ इसकी। ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन, दूसरा कार्बन पकड़ा आप लोगों ने, ये और ये वाला। तो ये sp और ये sp, ये तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड की शुरुआत हो गई। अब यहां पर ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, असंगृत पी ऑर्बिटल, ये असंगृत पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है और एक पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। एक और असंगृत पी ऑर्बिटल साहब इसका, एक ये असंगृत पी ऑर्बिटल और ये असंगृत पी ऑर्बिटल, ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है और इसके कारण भी पाई बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर दो तो पाई बॉन्ड बन रहे हैं और एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड में। एक सिग्मा, दो पाई बॉन्ड मान लिए अपनों ने, चलो ठीक है। तो क्या यहां पर नहीं बन सकता है? यहां पर भी तो एक सिग्मा और दो पाई जैसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, वो आसानी से हो सकते ओवरलैपिंग। लेकिन यहां पर ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में ये जो एंगल आ गया, सीधा नहीं है, ऐसे नहीं है, ये स्ट्रेट नहीं है। तो सीधा नहीं है तो क्या होगा? एंगल स्टैंड होगा, और एंगल स्टैंड के कारण जो है ये जो है इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, और इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो इस पर जो है ये कहते हैं कि इस पर ये जो ऑर्बिटल है इनको sp2 संगृत ऑर्बिटल कह दिया, ठीक है। जैसे बेंजीन की जब बात करें अपन, बेंजीन की, बेंजीन में ये कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, ये कार्बन और ये 6 कार्बन है।
6 कार्बन sp2 संकरित है, तो एक sp2 ये, एक sp2 ये, एक sp2, इसका एक sp2 ये, एक sp2 ये, एक sp2 ये, इसका एक sp2, एक sp2, एक sp2, एक sp2, एक sp2, एक sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2। ये तो हो गई कहानी। अब यहाँ पर जो है कौन जुड़ता है साहब, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, तो यहाँ पर CH बॉन्ड बन रहे हैं सभी, ये बेंजीन में C6H6 होता है। यहाँ पर sp2 ओवरलैपिंग हो रही सब जगह, कौन सी हो रही, sp2 मतलब बेंजीन में हर एक कार्बन के पास 3 sp2 संकरित ऑर्बिटल है साहब। अब क्या हो रहा है आगे, आगे की कहानी क्या है, ये हर कार्बन के पास एक एक असंकरित p ऑर्बिटल है साहब, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पार्श्व अतिव्यापन करके ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो आपको जो है इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर ये हो रहा है, हर जगह अंडरस्टूड है CH है ये, तो यहाँ पर CH है, मतलब हर कार्बन पर 3 sp2 संकरित ऑर्बिटल हैं और हर कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो साइडवाइज ओवरलैपिंग कर रहा है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर अपन ये सोचेंगे कि ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है बेंजीन के पास भी सभी, यहाँ पर sp की सोचना नहीं, तो यहाँ पर sp2 साहब, sp2 और ये भी साहब है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, क्या कर रहा है साहब, तो बेंजीन क्या है ये, इट इज हाईली रिएक्टिव, इट इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज है ये, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन के कारण ये जो है हाईली रिएक्टिव है, बॉन्ड बहुत जल्दी टूटेगा इसका। तो इसके कारण इसमें जो है जो ओवरलैपिंग है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल, इफेक्टिव ओवरलैपिंग जो है इसमें पॉसिबल नहीं है। ओके, बिटवीन 2 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल के बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़े, तो ये तो हो गया बेंजीन का परिचय। क्योंकि बेंजीन में अपन देखते हैं कि सभी प्लेन में होते हैं, लेकिन ये ऑर्बिटल सेम प्लेन में नहीं होते हैं, तो ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती इनकी, है ना, सेम प्लेन में नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़े। जनरेशन एंड रिएक्शन बेंजीन की। तो साहब जैसे एक रिएक्शन देखते हैं अपन, इस रिएक्शन में मैंने पकड़ा ब्रोमोबेंजीन को, पकड़ लीजिए साहब कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोमोबेंजीन को पकड़ा, इसकी रिएक्शन जो है NaNH2 के साथ करवा दी। तो इस रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, जो बेंजीन है वो इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनेगा। किसके फॉर्म में बनेगा, इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनेगा साहब। तो 2NaBr 2NaBr 2 है ना ये, तो Br निकल जाएगा। अब जो NH2 है वो या फिर इस पोजीशन पे जुड़ सकता है या फिर इस पोजीशन पे जुड़ सकता है। एक तो इस पोजीशन पर जोड़ ले, ठीक है, ये पोजीशन अपने फिक्स कर दी, इस पोजीशन पे जोड़ दे या फिर इस पोजीशन पर जोड़ दे NH2 को। दो कंडीशन है, अगर NH2 इस पोजीशन पर जुड़ रहा है तो
तो ये जो बनेगा 47% और ये बनेगा 53% इस पोजीशन पर। 47%, 53%। अब ये कैसे इस पोजीशन पर जुड़ रहा है और कैसे इस पोजीशन पर जुड़ रहा है, ये साहब अपने को जानकारी मिलेगी मैकेनिज्म से। तो इसके मैकेनिज्म के दर्शन कर लेते हैं बेंजीन की। मैकेनिज्म में चीर फाड़ करते हैं, उठा लेते हैं इसको, ब्रोमोबेंजीन को उठा लिया साहब। ये ब्रोमोबेंजीन Na Na प्लस और NH2 माइनस में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है अपने को NH2 माइनस। ठीक है साहब, यहाँ पर अंडरस्टूड H है, तो NH2 माइनस क्या करामत करेगा, क्या करेगा साहब, ये जो रिएक्शन जो हो रही है इसकी मैकेनिज्म है इलिमिनेशन कम एडिशन मैकेनिज्म है। इलिमिनेशन भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है। इलिमिनेशन भी हो रहा है इस मैकेनिज्म में और एडिशन भी होगा। पहले चलो इलिमिनेशन करवा देते हैं। इलिमिनेशन करवा रहे हैं H का। जब इसका एलिमिनेशन होगा साहब तो क्या मिल रहा है साहब अपने को, नेगेटिव चार्ज इस जगह इस पोजीशन पर मिल जाएगा साहब। इस पोजीशन पे आपको मिल गया नेगेटिव चार्ज। अगली पोजीशन, अब क्या करें, H को निकाल दिया, अब Br माइनस को निकालें साहब, निकाल देते हैं माइनस Br माइनस। ठीक है, जैसे Br माइनस को निकालेंगे अपन साहब, ये वाला बॉन्ड ये वाला नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। साहब हो गया पैदा, कौन पैदा हो गया, बेंजाइन। ये बेंजाइन पैदा हो गया अपने, इंटरमीडिएट बना। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, आपका ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट हमें नहीं मिला, पैदा हो गया बेंजाइन। अब क्या करें, ये जो बेंजाइन पैदा हो गया, अब ये बेंजाइन के ऊपर है कि ये जो है NH2 को किस पोजीशन पे जोड़ना चाहे, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर। तो दोनों पोजीशन पर जो है NH2 जोड़ के देखते हैं। चलो, एक तो ये कंडीशन NH2 माइनस, इस पोजीशन पर भी जोड़े अपन NH2 माइनस। साहब हम इस पोजीशन पर भी जोड़े, एक पोजीशन ये एक पोजीशन ये। चलो पहले इस पोजीशन पर जोड़ के देख लेते हैं अपन NH2 माइनस को। तो जैसे अपन NH2 माइनस को इस पोजीशन पर जोड़ेंगे, ये और बॉन्ड हटने पर हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज भी जाएगा। ठीक है साहब, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज साहब। ठीक है, अठिने NH2 यो बॉन्ड यूं को यूज यो साहब। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक चीजें। इस पोजीशन पर जोड़े या फिर इस पोजीशन पर जोड़े, इस पोजीशन पर जोड़ दिया अपनों ने। चलिए आगे बढ़ते साहब, किसको भेजे, NH3 को। क्या देने के लिए, भैया प्रोटॉन दे दे इसको। तो NH3 को भेजा प्रोटॉन देने के लिए, तो माइनस NH2 हो जाएगा और एक प्रोटॉन यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट जो है साहब, ये बन जाएगा, अठिने लिखूँ मुँह NH2 और अठिने H ही जाएगा, तो ये हो गया साहब। इस कंडीशन में देखें, नेगेटिव चार्ज यहां चला जाएगा, अठने जोड़ दूं मुँह NH2, आगे क्या करें NH3 और माइनस NH2, एक H प्लस यहां जोड़ दें, NH2 माइनस आएगा है ना। क्या करें साहब, ये जोड़ दिया, NH2। तो एक तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये 53%,
और ये प्रोडक्ट बन रहा है साहब आपका 47%। तो ये जो रिएक्शंस हैं, इस रिएक्शन में एग्जाम्पल अपनों ने लिया ये, इस रिएक्शन में ये जो है बेंजाइन जो है ये इंटरमीडिएट के फॉर्म में काम आ रहा, इनको कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये इसका वर्क हो गया। तो जब इस टाइप की आप रिएक्शन देखो तो उनमें किसकी समझोगे कि इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है भैया? इस टाइप की रिएक्शन में बेंजाइन इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं, देखो बेंजाइन से रिलेटेड रिएक्शन का एग्जांपल। ये बी आर, इसमें NaNH2 लिक्विड NH3। जिस तरीके से अपनों ने वो देखा इसी तरीके से यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट एक तो ये NH2 ग्रुप यहाँ जोड़ दिया, Br को निकाल दिया साहब, और ये CF3। तो ये वाली जो रिएक्शंस हो रही हैं भैया, ये वाली रिएक्शन किसके थ्रू हो रही है? बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू हो रही है। जैसे अपनों ने ये रिएक्शन देखा अभी, ठीक है, Br निकला NH2 जोड़ा, ऐसे कैसे इसमें भी हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये बेंजाइन से रिलेटेड पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है साहब। तो बेंजाइन है, नाइट्रीन, कार्बिन, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, इन सभी को इंटरमीडिएट से कहते हैं। बाकी की वीडियो, बाकी के टॉपिक एप्लीकेशन पर मिलेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा सा समझ में आया होगा। अपने साथियों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन साथियों को पूरा जो है कोर्स पढ़ना है, क्योंकि बार बार चांस नहीं मिलते हैं, मेरी तरफ से फुल कोशिश रहेगी आपको जितना भी हो अच्छा केमिस्ट्री सिखाने की, सिलेबस के अकॉर्डिंग टारगेट बेस्ड तैयारी करवाने की, MP सिलेक्शन एग्ज़ाम की। तो जो साथी जो हैं कोर्स में इंटर होना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे जो है नंबर मिलेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे वैसे, तो वहाँ से मुझे आप कांटेक्ट कर लेना, मुझे व्हाट्सअप कर देना कोर्स के बारे में जानकारी के लिए। आपको व्हाट्सअप पर जो है जवाब मिल जाएगा, एप्लीकेशन की लिंक भेज दी जाएगी। और एप्लीकेशन जो है धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स प्रो नाम से है, वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा और PDF नोट्स व्हाट्सअप से भेजे जाएंगे। और पूरा प्लान जो है तैयार है कि किस तरीके से अपना जो 5 जुलाई तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है MP शिक्षक चयन परीक्षा का। वैसे ये जो टॉपिक है ये सभी से रिलेटेड है, चाहे आप सेट नेट जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं सभी में काम आते हैं। साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।